नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एडोबी फ्रेस्को के बारे में बात करेंगे। एडोबी फ्रेस्को एक डिजिटल पेंटिंग का ऐप है एडोबी की तरफ से। अब इस दौरान तो ये फ्री है, अभी आगे देखते हैं ये कैसा काम करता है, लेकिन फ़िलहाल तो ये फ्री है, तो इसे कोई भी सब्सक्रिप्शन या फिर वन टाइम फीस की ज़रूरत नहीं है जैसे बाकी के ऐप्स के लिए लगती है। तो आप इसे कम्प्लीटली फ्री यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी एडवांस ऐप है, काफ़ी प्रोफेशनल लेवल के पेंटिंग्स आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे ये ऐप स्टोर में इनका पेज देख सकते हैं। इन्होंने काफ़ी एडवांस लेवल की यहाँ पे जो कारीगरी की जाती है वो सब दिखाया है, इसकी इन्फॉर्मेशन है। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे अराउंड द वर्ल्ड आर्टिस्ट है जो अभी एडोबी फ्रेस्को पे शिफ्ट हो चुके हैं। प्रोक्रिएट के साथ ये फ्रेस्को भी यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी पावरफुल ऐप है। इस ऐप के बारे में आज मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा, तो देखते हैं। एडोबी फ्रेस्को को आप ऐप स्टोर से सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने में ये साइन इन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे सीधा इंस्टॉल करके आप ओपन कर सकते हैं। ये यहाँ पे ओपन हो गया है। ये इसकी होम स्क्रीन है जहाँ पे आपकी रिसेंट फाइल्स दिखती है, जिन फाइल्स पे आप काम कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्यूटोरियल्स और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी है। डिस्कवर में साइन इन करने के बाद आपको जो आर्टिस्ट इस पे आर्ट वर्क अपलोड करते हैं वो देख सकते हैं। व्हाट्स न्यू में ये आपको नई जो अपडेट्स आती रहती है इनके बारे में जानकारी देते रहता है। इसके बाद यहाँ पे योर फाइल्स है, जो फाइल्स जिन फाइल्स पे हम काम कर रहे थे उन फाइल्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, उनकी थंबनेल्स दिखती है। यहाँ से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू फोल्डर है, आप उसे फोल्डर्स में अरेंज कर सकते हैं। शेयर्ड विथ यू है, आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हो, आपकी टीम है, उस फोटोशॉप के फाइल को आप सीधा इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट नीचे है लेफ्ट में, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे फोटोशॉप फाइल .psd लिखा है, वो सीधा psd इसमें इंपोर्ट होती है। आप उस पर काम कर सकते हो। विथ लेयर ये इंपोर्ट होती है। और एडवांस टूल जो है टेक्स्ट या फिर ग्रेडियंट या फिर और मॉडिफिकेशंस, वो इसमें आप एडिट कर सकते हो। और वो सब फाइल्स आप फिर से फोटोशॉप में ओपन करके उस पर आगे काम कर सकते हो। क्रिएट न्यू है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है न्यू डॉक्यूमेंट खोलने का, वो यहाँ पे है। रिसेंट है, सेव्ड है, डिजिटल, प्रिंट, सोशल मीडिया के लिए। तो बेसिक हम यहाँ पे एक डिजिटल में स्क्रीन साइज ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करते हो ये आपको जो इनके टूल्स की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे देते रहता है। देखिए, अब यहाँ पे गेस्चर जो है वो काफ़ी हद तक स्टैंडर्डाइज किए गए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी लर्निंग जो है इसकी मिल जाती है। जैसे ब्राउज ऑल ट्यूटोरियल से अगर आप नेट को कनेक्ट हो तो ये आपको इनके पेजेस पे लेके जाएगा जहाँ से आपको इसके एडवांस ट्यूटोरियल्स आप सीख सकते हो। टेक टूर में अगर आप क्लिक करते हो तो ऐप में ही आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देगा। गेस्चर से टच शॉर्टकट है। यहाँ पे आप लेफ्ट में एक सर्कल देख रहे हो स्क्रीन पे। ये जो सर्कल है ये एक शॉर्टकट बटन है। इन्होंने इस पे एडवांस कुछ ये किया है। कीबोर्ड अगर आपका कनेक्टेड है तो वो भी आप इससे यूज़ कर सकते हो। अंडू रीडू के बटन्स है। यहाँ पे आप अपना जो अकाउंट है एडोबी का वो यहाँ पे लिंक करके आप अपने फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे शेयरिंग है, ये यहाँ से आप अपनी जो फाइल है वो शेयर करेंगे। सेटिंग्स है, ये सब सेटिंग्स है बेसिक। ऐप सेटिंग है, ऐप सेटिंग में जाके आप ऐप की जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल इसका वर्क्स जो आपका स्पेस है वो इस प्रकार से दिखता है। ये काफ़ी हद तक एडवांस है। इसमें आपको फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ये प्रोक्रिएट से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि प्रोक्रिएट काफ़ी सिंप्लीफाइड मिनिमलिस्ट ऐप है जो डिजिटल पेंटिंग जो रास्टर होती है, पिक्सल डिजिटल पेंटिंग, उसके लिए ही बनाया गया है। लेकिन फ्रेस्को ये
दोनों पेंटिंग्स कंबाइन करता है, वेक्टर और पिक्सल। पिक्सल यानी जो अगर आप उसे जूम करते हो तो वो पिक्सेलाइट हो जाता है, और वेक्टर्स जो होते हैं वो कितना भी जूम कर लो वो पिक्सेलाइट नहीं होते, वो शार्प भी दिखते हैं। तो जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन कर रहे हो या फिर डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो वेक्टर्स यूज़ होता है। तो फ्रेस्को में दोनों का कॉम्बिनेशन है। फ्रेस्को इसीलिए उसमें से आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इस पे अगर आप काम कर रहे हो, सीख रहे हो, तो ये आपको काफ़ी एडवांस रिजल्ट्स ये आपको देता है। तो यहाँ पे होम है लेफ्ट में ऊपर, होम से आप फिर से होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी जो रिसेंट फाइल से वो यूज़ करेंगे। उसके नीचे ब्रश है। अब ब्रश में ये पिक्सल ब्रश है। पिक्सल ब्रश में आप देख सकते हो, पिक्सल ब्रश पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सब आपके जो ब्रश है, जो ये सब ब्रश आपको फ्रेस्को ने खुद ही इसमें दिए हैं। आप यहाँ से इंपोर्ट ब्रश करके आप इंपोर्ट कर सकते हो जो आपके फेवरेट ब्रशेस है। यहाँ पे सब प्रकार के ब्रश आपको दिख सकते हैं, ड्राई मीडिया, बेसिक, इंक, लेटरिंग, मार्कर। यहाँ से आप अपने फेवरेट ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये ऐसे इसके पिक्सल ब्रश है। ये जो साइड में आपको एक छोटा सा ड्रॉवर दिख रहा है, ये इसी टूल के बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कलर है, ब्रश साइज है। ऐसे प्रकार से आप ब्रश साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके नीचे ओपेसिटी है, ओपेसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे स्मूदिंग है। अगर मैं ब्रश, अभी ये स्मूथ चल रहा है, लेकिन मैं इसकी स्मूदिंग और इफेक्ट कर सकता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये पेंट इनसाइड कैसे कुछ इंफॉर्मेशन देते रहता है। उसके बाद यहाँ पे एडिट है, ब्रश की सेटिंग्स है, आप इस पे यहाँ से काम कर सकते हो आपके यूजर के साथ। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त बात जो है फ्रेस्को के बारे में, यहाँ पे लाइव ब्रशेस है। लाइव ब्रश मतलब इन्होंने एक इसमें एडवांस ये निकला है कि ये वाटर कलर ब्रश है। देखिए, जैसे हम वाटर कलर में काम करते हैं उस प्रकार से ये लाइव इसमें आप काम कर सकते हो। मतलब ये एक डिजिटल पेंटिंग और एक्चुअल पेंटिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवांस कॉम्बिनेशन है। जिस प्रकार से हम पेपर पे वाटर कलर से काम करते हैं, उस प्रकार से आप यहाँ पे एक्चुअल स्क्रीन पे वाटर कलर के इफेक्ट्स यहाँ पे। और ये लाइव इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि अब मैं इसमें काम कर रहा हूँ, और ये जैसे कि वाटर कलर सूखने में टाइम लेता है उस प्रकार से ये काम कर रहा है। मतलब अभी इस पोर्शन पे मैंने पहले काम किया था तो यहाँ का सूखा नहीं है अभी तक। मतलब ये कितना एडवांस हो गया। तो एक नेक्स्ट लेवल की पेंटिंग है जिसका आप इस्तेमाल करके आपकी पेंटिंग्स में नए इफेक्ट्स ला सकते हो। और इसके साथ कॉम्बिनेशन आप पिक्सल ब्रश का करेंगे तो ये एक जबरदस्त आप काम इसमें देखिए। इस प्रकार से आप दोनों जो ब्रश है, लाइव पेंटिंग, लाइव ब्रश और पिक्सल ब्रश, इनका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे मैं जैसे ही जूम कर रहा हूँ ये पिक्सेलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको काम में आता है वेक्टर ब्रश। ये जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ये वेक्टर ब्रश है।
वेक्टर अब टेक्निकल टर्म में ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ऐसे आप गूगल कर सकते हो। तो ये अब जैसे इस लाइन के साइड में मैं वेक्टर की लाइन बनाता हूँ, तो देखिए ये पिक्सल वाली लाइन जो है वो, देखिए ये पिक्सल वाली लाइन पिक्सलेट हो गई यहाँ पे, लेकिन ये जितना भी इसे जूम करेंगे ये पिक्सलेट नहीं होती। देखिए ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है वेक्टर ब्रश से ही बनाई है, और ये जो नीचे वाली लाइन ये पिक्सल ब्रश की है। तो ये वेक्टर ब्रश इसमें देने से ये मतलब फोटोशॉप, जिन लोगों को फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पता है उन्हें ये एक काफ़ी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी लगनी चाहिए, क्योंकि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ये दोनों को कंबाइन करके फ्रेस्को में इन्होंने दिया है। तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ करके देखिए। अब जैसे हम वेक्टर में जाते हैं, वेक्टर ब्रश में, यहाँ पे ये इसकी साइज वगैरह हो गया, यहाँ पे स्मूदिंग हो गया, और वेक्टर में भी अभी यहाँ पे कई प्रकार के ब्रश है, जैसे टेपर लाइन है, देखिए इससे आप कैलीग्राफी या फिर लेटर्स कर सकते हैं, और ये कंप्लीटली एडिटेबल है। मतलब आप यहाँ पे सीधा सीधा इसे एडिट कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे नीचे इरेजर है। इरेजर में भी काफ़ी इरेजर्स इन्होंने दिए हैं। यहाँ पे स्मज है, स्मज को आप स्मज पेंटिंग में इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी ऐसे सब टूल्स है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, आप टूल जैसे फोटोशॉप में यूज़ करते हैं वैसे यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लासो टूल है, पेंट बकेट है, शेप टूल है, टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, पिक है और इंपोर्ट इमेज है। ये हो गए बेसिक से टूल बॉक्स। अब यहाँ पे अगर आप इस तरफ आते हैं तो पहले तो लेयर्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है लेयर्स, हम सब जानते हैं। यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो PRA जो मैंने लिखा है ये वेक्टर ब्रश यूज़ करके लिखा है, तो इसकी अलग लेयर बन गई, और ये जो पिक्सल जो हमने लिया था उसकी अलग लेयर बन गई। मतलब अगर मैं इस लेयर पे काम कर रहा हूँ और मैं वेक्टर ब्रश लेता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वेक्टर लेयर पे चले जाएगा। अगर मैं पिक्सल लेयर लेता हूँ, पिक्सल ब्रश लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू सिलेक्शन आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी लेयर्स अलग कर लेता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेयर्स में आप इन्हें ऐसे इस पर ड्रैग करके इनका मर्जिंग कर सकते हो। मर्जिंग करने के बाद ये लेयर्स मर्ज हो जाती है इस प्रकार से। इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपको लेयर्स की बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो एडिट्स है, लेयर की एक्शंस जो है यहाँ पे आपको आ जाते हैं, जो ऐड लेयर, हाइड लेयर, हेड ऑल, क्लियर लेयर, डिलीट, सिलेक्ट मल्टीप्लर, डुप्लीकेट लेयर, कॉपी लेयर, कट लेयर, उसके बाद लोड एज ए सिलेक्शन,
क्रिएट एम्प्टी मास्क, मास्किंग आप इसमें कर सकते हो सीधा यहाँ से। तो फ्रेस्को काफ़ी बढ़िया ऐप है। इसमें आप जितना खेलेंगे, जितना इसमें काम करेंगे, आप एडवांस इसमें इफ़ेक्ट्स या फिर एडवांस प्रकार के काम इसमें कर सकते हैं। अभी इसमें लेयर्स के बाद है लेयर प्रॉपर्टीज़। लेयर प्रॉपर्टीज़ में आप यहाँ से ब्लेंड मोड, ओपेसिटी, ये सब एडिट होता है। यहाँ पे प्रिसीजन के कुछ है, स्नैपिंग है, ग्रिड्स है और पर्सपेक्टिव ग्रिड है, सिमेट्री है, ये सब चीज़ें है। ये कमेंट्स है, जब आप टीम के साथ काम कर रहे हो और साइन इन करके आप अपनी टीम के साथ ये फाइल शेयर कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कमेंट्स वगैरह ये कर सकते हो। ये लेयर के टूल है न्यू लेयर ऐड करने के लिए, लेयर को हाइड अनहाइड करने के लिए। लेयर के ही एक्शन है। ये मास्किंग है, क्विक मास्क जो होता है वो करने के लिए। अपीयरेंस है, लेयर एक्शंस है बाकी के। तो इस प्रकार से इन्होंने ये टूल बनाया है। दिखने में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर जो लोग फोटोशॉप को यूज़ कर चुके हैं उन्हें ये काफ़ी सिंपल लगेगा। फोटोशॉप का एक सिंप्लीफाइड वर्जन, लेकिन प्रोक्रिएट का एक एडवांस वर्जन, और ये प्रोक्रिएट से काफ़ी अलग है। प्रोक्रिएट एक बेसिक टूल है जिसमें हम डिजिटल पेंटिंग करते हैं, लेकिन डिजिटल पेंटिंग के आगे जाके फ्रेस्को में हम और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये जो रूलर वगैरह, ये जो ऑप्शंस है, इनका इस्तेमाल करके आप ग्राफिक बना सकते हो। ये बन गया यहाँ पे। देखिए, तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करके ग्राफिक आर्ट जो है, डिजिटल आर्ट है, वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो था। एक मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रेस्को के बारे में। इसके एडवांस ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स।